शाम 4 बजे से देखिएगा बंगाल चुनाव पर न्यूज 24 का सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। जी हाँ, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 4 बजे से शाम लगातार आज देखिए सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। और हमारे साथ देखिए स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए, इस वक्त 4 जिलों से 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन को आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज पांडे नॉर्थ कोलकाता में ही एक अन्य सीट से, राजीव चौरंगी सीट से मौजूद है। अमरदेव पासवान बीरभूम से, मनाली दत्ता मुर्शिदाबाद, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार भी मुर्शिदाबाद का चुनाव, वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव आपी के पास आते हुए, और जो मैंने कहा शुरुआत में ही, 7वें चरण का मतदान ऐसा रहा जहां पर सबसे कम वोटिंग, अगर कुल मिलाकर के 8 चरणों में 7 चरण तक देखें, 7वें चरण में ही सबसे कम वोटिंग हुई थी। ये कोरोना का खौफ था या फिर चुनाव आयोग ने जितनी नकेल कसी थी आखिरी आते आते उसका असर था? और पहली तस्वीर भी देखिए, 7वें चरण में कोलकाता की, साउथ कोलकाता की जिन सीटों 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां मतदान 60% था, जो सबसे कम था, और उसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज भी कम दिखाई दिया। मालदा मुर्शिदाबाद के इलाकों में, बीरभूम में मतदान ठीक ठाक हुआ था। और मैं आपको दिखाऊं, अभी तक 7 चरणों में इतने बजे मैं जब आप लोगों से बात करता था, कभी इतने कम लोग नहीं रहे थे। ये 2 आदमी यहाँ पर हैं, हालांकि अंदर भी 5-6 लोग मतदान के लिए गए। इतनी कम लाइन पिछले 7 चरणों में कहीं नहीं लगी। एक बात तो है कि कोलकाता देश का सबसे संक्रमित राज्य है कोरोना से, अगर लिहाज से देखा जाए टेस्टिंग के। दूसरी बात यह है कि एक अजीब सी विडंबना है, एक अजीब सी बात है कि यही कोलकाता के वासी रोज सुबह, अगर आप अस्पतालों का दृश्य इस समय जा करके देखें तो वहाँ कोविड टेस्ट के लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए वो लाइन में लगे हैं, और दूसरी तरफ मतदान के दिन यहाँ वोट देने के लिए लाइन में लगते हैं। 2-2 लाइनें एक साथ लग रही हैं कोलकाता में। और निश्चित तौर पर कोविड का जो असर है, कोरोना का जो डर है, और जो खबरें लगातार इधर उधर से देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, वो किसी भी आदमी को, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे बाहर काम कर रहा हो, चाहे कोलकाता में हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी खौफ के साए में जी रहा है। लेकिन यहाँ मतदान हो रहा है और वोटिंग हो रही है, तो लोग वोट देने के लिए आए हैं, आप देख रही हैं। और ऐसा अब ये बहुत एक तरह से ये भी बात है कि आज अंतिम चरण का मतदान है, आज अब ख़त्म ही हो जाएगा, उसके बाद 2 तारीख को मतगणना होगी। लेकिन देखिए लोगों की संख्या बहुत कम है। आखिरी में ये डर क्यों देखने को मिल रहा है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, कम से कम 6 चरण में तो हमने देखा ऐसा डर नहीं था। 7वें, 8वें में डर हावी कैसे हो गया? देखिए, कोरोना के मामले जिस तरह से, आप अगर याद कीजिए तो जब पहला चरण था उस समय देश भर में कोरोना के कोई 2-4, 10,000, 8,000 मामले आ रहे थे। आज जब हम 8वें चरण में बात कर रहे हैं, अकेले दिल्ली के 25,000 मामले आ रहे हैं, अकेले बंगाल के आज के 20,000 के आसपास मामले आने की संभावना है। जब पहले चरण में उस समय 7 या 800 या 600 आ रहे थे, तो 20-20 गुना हर जगह के कोरोना के मामले बढ़ गए। तो निश्चित तौर पर एक तो टेस्टिंग की भी बात है, और दूसरी बात है कि जिस तरह से वेव आई है, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आशा, ये कि जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि 2 मई के बाद, यानी कि ये चुनाव में जो कुछ हुआ है, और उसके अलावा मौसम के लिहाज से भी अब ये एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि वैज्ञानिकों का जो कोरोना की स्टडी से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली अपने पीक पर है, अब उसको नीचे जाना ही है। वहाँ अब कोरोना का असर कम होगा, कोरोना का संक्रमण कम होगा, अब वो अपने पीक पर पहुँच चुके हैं। लेकिन यूपी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अभी पीक आना बाकी है, और वो मई के पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक आएगा, और तब इन राज्यों के ये हॉट स्पॉट बनेंगे, ऐसा अनुमान है, ऐसा प्रेडिक्शन है, और ये हॉट स्पॉट बनेंगे, और इन इलाकों में संक्रमण तेजी से फैलेगा, और मौसम के लिहाज से भी। और जो बंगाल स्ट्रेन है, जो तीसरा वायरस का तीसरा म्यूटेशन जिसको कहा जा रहा है, बंगाल स्ट्रेन, जिसको कि यहीं की यहाँ से 50 किलोमीटर दूर की लैब ने खोजा, तो एक डर तो लोगों में है ही। राजीव, आपका एक एक शब्द बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद के नतीजे और जो तस्वीर दिखाई देगी वो भी अभी से ही नजर आ रही है। मैं लौटूंगी, और मनोज आपके पास आते हुए,
मनोज, एक रिपोर्ट मैंने आपकी देखी थी कि ये फेज जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही संवेदनशील है। क्या तस्वीर नजर आ रही है? 7 बज चुके हैं, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी देखिए, इस समय हम मौजूद है कोलकाता का जोड़ा साकू ये विधानसभा है। कहीं न कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा दिलचस्प है और टीएमसी का यहाँ पे लगातार देखिए गढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, इस बार यहाँ पे कांटे की टक्कर दिख रही है और जिस तरह से देखे कि लोगों में कांटे की टक्कर तो है, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना का जैसे महामारी का भी लगातार खौफ है। लोग डरे सहमे हैं और जिस तरह से देखे कि ये चलिए, मनोज तक आवाज अभी आशा नहीं पहुंच पा रही, तब तक राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, आप पीछे देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ रही है क्या? 2 मिनट। देखिए, लोग तो उतने ही हैं, मैंने बताया बहुत कम लोग हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 7 बजे मतदान शुरू हो गया है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो कि सीनियर सिटीजन है, वोट देने के लिए पहले आए थे। मुझे लग रहा है पहला दूसरा वोट ही आपने दिया है। पहला दूसरा ही दिया। हाँ, पहला दूसरा ही वोट दिया हम दोनों ने। तो हम ये कह रहे हैं कि कोलकाता में इतना ज़्यादा कोरोना का डर भी है, बीच में वोट भी देना है। आप लोग कैसे? हम लोग का वैक्सीनेशन हो गया, दोनों डोज। अच्छा, इस सैटरडे को, उसको पहले 1-2 दिन पहले हुआ है सब। तो और कोरोना लास्ट ईयर हुआ भी था, तो उससे इम्यूनिटी तो बढ़ी गई है कुछ। अच्छा, और मैं ये अगर पूछूं कि आप वोट डालने से पहले आपके दिमाग में कौन सी बातें थी, इश्यूज थे, किन चीज़ों को दिमाग में रख के आपने वोट किया? चेंज के वास्ते वोट किया एक्चुअली। बहुत कुछ आशाएं थी पिछली सरकार से, लेकिन वो हुआ नहीं कुछ, तो इस बार चेंज के लिए वोट किया। और माता जी, आपको कोरोना में वोट डालने के लिए आपने कहा या अंकल ने आपसे कहा कि चलना है? नहीं, हमेशा ही देते हैं, आते हैं साथ में। इतना कोरोना फैल रहा है तो आपका मन हुआ कि चलें कि लगा कि घर ही रहें? नहीं जी। देने का था। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है राजीव, इसलिए थोड़ा आपको रोकना पड़ रहा है। दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन देखिए 4 जिले जहां पर इस बार ये चुनाव हो रहा है, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, उत्तर कोलकाता, चारों जिलों की हर एक तस्वीर आपके सामने। अब की बार किसका बंगाल? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।